Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am going to deliver my lecture on historic period. This is our last part. In previous video we learn about what is culture and ancient civilization in river and valleys, and now we will discuss about Mesopotamia. Look at this picture. Ancient civilization, Mesopotamia, Egypt, China and Harappa. This one is Mesopotamia. What is Mesopotamia? Mesopotamia is the name of a region and not of any particular country. It means the land between two rivers. Ancient Mesopotamia was the land between the two rivers Tigris and Euphrates. These two rivers mainly flow through Turkey, Syria and Iraq. Ancient Mesopotamia had great cities like Ur, Uruk, Nippur, etc. These cities were home to very prosperous culture. Look at this map. Mesopotamia is the name of a region and not of any particular country. This one is Mesopotamia. What is the meaning? Mesopotamia is the means the land between two rivers. Euphrates and Tigris. Tigris and Euphrates. This one is two rivers. And that's why it's called Mesopotamia. Mesopotamia किसको कहते हैं? जो दो मेसोपोटामिया का मतलब एक रीजन या कंट्री का नाम नहीं है बच्चा, ये नेम ऑफ अ रीजन एंड नॉट ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री. मेसोपोटामिया जो है एक इलाके का नाम है, एक कंट्री का नाम नहीं है. और उसका मतलब क्या है? ये दो रिवर्स के बीच में बह रहा है. एक है यूफ्रेट्स और ये है टिग्रिस, ये जो टर्की से निकलता है बच्चों. एंशियंट मेसोपोटामिया वाज अ लैंड बिटवीन टू रिवर्स टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स. दीज टू रिवर्स मेनली फ्लो थ्रू टर्की. यहाँ पर जो हमारा टर्की है. सीरिया एंड इराक. एंशियंट मेसोपोटामिया हैड ग्रेट सिटीज. सीरिया और इराक जो थे एंशियंट मेसोपोटामिया के ग्रेट सिटीज थे. सीरिया और इराक हमारा जो है यहाँ पर ही सीरिया और इराक जो है स्टार्ट होता है. एंशियंट मेसोपोटामिया हैड अ ग्रेट सिटीज लाइक यूआर, यूरोक एंड निपुर. These cities were home to very prosperous culture. Prosperous means rich and successfully culture थे. और नेक्स्ट वन जो है हमारा चाइना है, सॉरी इजिप्ट. The river Nile flow through the eastern part of the Sahara Desert in the North Africa. One of the ancient civilizations flourished along its bank. It is known as the Egyptian civilization. The Nile gets flooded every year. The land along the banks has become very fertile because of the flood deposits. Also, ancient Egyptians used to build small embankments, stop a river on the river to store the flood water. After the soil in the flood water settled to the bottom, the water was used for irrigation. Look at this again, this map. Egypt, our is Mesopotamia, and now this one is Egypt. The Nile flow through the eastern part of सहारा डिजर्ट. जो नाइल है वो हमारा ईस्टर्न पार्ट जो है सहारा डिजर्ट से बह रहा है हमारा. ये जो ग्रीन से आपको इंडिकेट किया गया है ये हमारा रिवर है. ये मेसोपोटामिया, हरप्पा में सिंधु दर्ग है और चाइना में हासांग ही और इजिप्ट में है नाइल. नाइल जो है फ्लो था ईस्टर्न पार्ट्स में सहारा डिजर्ट से होते वो अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में. वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन फ्लोज अलोंग इट्स बैंक. और दूसरा जो सहारा इजिप्ट में ये जो सिविलाइजेशन है उसको हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहते हैं क्योंकि ये इजिप्ट से स्टार्ट हुआ. द नाइल गेट्स फ्लूडेड एवरी ईयर. जो नाइल है फ्लूडेड एवरी ईयर. कहाँ तक जा रहा है? अफ्रीका तक. फ्लूडेड एवरी ईयर. द लॉन्ग हाई बैंक्स हैड बिकम वेरी फर्टाइल बिकॉज ऑफ द फ्लूड डिपॉजिट्स ऑल्सो. और ये जो है हमेशा फर्टाइल रहता था. क्यों? क्योंकि जो फ्लूड जो बह रही थी नदी वो हम डिपॉजिट्स करके रख लेते, इसका पानी स्टोर करके रख रहे थे. ऑल्सो एंशियंट इजिप्शियन यूज्ड टू बिल्ड स्मॉल एम्बैंकमेंट्स. और जो इजिप्शियन क्या करते थे वहाँ एम्बैंकमेंट्स यानी पानी को रोकने के लिए बैंक्स बनाते थे. पानी को रोकने के लिए वहाँ पर एम्बैंकमेंट्स बनाते थे. ऑन द रिवर टू स्टोर द फ्लूड वाटर. फ्लूड यानी बहने वाले पानी को जमा कर लेते थे. आफ्टर द सॉइल इन द फ्लूड वाटर सेटल टू द बॉटम.
द वाटर वॉज यूज फॉर इरीगेशन, और इसका पानी किसके लिए यूज किया जाता था? इरीगेशन। और जो नदी यहाँ से निकल रही थी इसको क्या कहते हैं? इजिप्ट सिविलाइजेशन। और जो टर्की से निकल रही थी, जो मेसोपोटामिया में आ रही थी, इसको क्या कह रहे हैं? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। और नाउ चाइना, अब जो है हमारा चाइना है। Let us see China. The ancient civilization of China developed and flourished in the valley of the Huanghe River. According to the Chinese tradition, a king named Hangadi introduced agriculture, animal husbandry, wheel, cart, and chariots, boats, and clothing in China. देखिए, wheel, charts, chariots, clothing in China. Chinese people believe that his queen invented the technique of skill production and skill dyeing. Luoyang, Beijing, and Chang'an were among the important cities of ancient China. Look at this picture, China. जो चाइना है, हमारी अर्ली सिविलाइजेशन जो चाइना में शुरू हुई थी, वो कौन से रिवर से हो रही थी? हुआंगी, हुआंगी। उस रिवर का नाम क्या था? हुआरिंग। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज ट्रेडिशन, उनके मुताबिक, चाइनीसियों के मुताबिक क्या कहता कि ये किंग नेम होंगाड़ी, ये जो नदी का नाम है एक किंग के नाम पे रखा था जिसका नाम था हुआंगड़ी। इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, व्हील कार्ट्स एंड चैरियट्स। और वो क्या इंट्रोड्यूस करवाया था? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। आपको मैंने 8th लेसन में पढ़ाया था। एनिमल हस्बेंड्री यानी एनिमल्स को पालना। व्हील कार्ट्स एंड चैरियट्स यानी व्हील कार्ट्स यानी जो पहिए होते हैं उसको बनाने, चैरियट्स यानी रथ को कहते हैं। बोट्स एंड क्लॉथिंग इन चाइना। Chinese people believe that his queen invented the technique of skills production and skills dyeing. उनका क्या मानना था चाइनीसियों का कि ये जो सारी टेक्निक्स है किसने डेवलप किया? इन्वेंट किया चाइनीज क्वीन ने। क्या क्या डेवलप किया? जैसे कि व्हील कार्ट, चैरियोट, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अंडेइंग, लियोंग, बेजिंग एंड चांगऑन, ये जो है ये सिटीज के नाम है। वेर अमंग द इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ एंशिएंट चाइना। हड़प्पा, ये हमारी सिविलाइजेशन है बच्चों। हड़प्पा, द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, ओके। और इट फ्लोराइज इन द इंडस वैली। इंडस वैली सिंधु को भी कहा जाता है। इट इज द इंग्लिश वर्ड ऑफ द नेम सिंधु। हड़प्पा इन पंजाब एंड मोहिंजोदारो इन सिंध। मोहिंजोदारो जो है सिंधी लैंग्वेज है, ओके। हड़प्पा किस लिए? एक ही नदी का नाम है बच्चों, अलग अलग लैंग्वेज में है, आप कंफ्यूज नहीं होना है। मोहिंजोदारो जो है वो सिंध लैंग्वेज है और हड़प्पा जो है वो पंजाबी लैंग्वेज है, और उसी का नाम है इंडस वैली जो इंग्लिश में दिया गया है, ओके। Sindh are two sites of Harappan civilization to be discovered first. Now they are in Pakistan. Lothal and Dhola, Vaira in Gujarat, and Kalibangan in Rajasthan are among the famous sites of Harappan civilization in India. हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो फेमस साइट्स है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में लोथल एंड धोला में, वायरा एंड गुजरात, एंड कालीबंगन इन राजस्थान are among the famous cities of Harappan civilization in India. Cities of this civilization are well known for their systematic town planning. The houses were built in blocks created by parallel roads that cross each other at right angles. Huge, granarious, and spacious houses were the special cities of the civilization. Are well known for the systematic town planning. The houses were built in blocks created by parallel roads that cross each other right angles. Huge gardens and spacious houses were the special features of the cities. There were bathrooms and latrines in every house and a covered drainage system which indicates a concern of public hygiene. They were carefully constructed private and public wells. The cities were divided into 2 to 4 parts, each with a separate fortifications. Look at this picture. The characteristic earthen pots of the Harappans are well baked, red in color, and with beautiful designs like people, leaves, and fish scales when tapped. These pots produce a metallic sound. The Harappan craftsmen were highly skilled in making bronze objects and beads from semi-precious stones of various colors.
हमारा जो है हरप्पन सिविलाइजेशन जो है सिंध वाली रिवर से निकल रहा है, और ये जो है सब कॉन्टिनेंट इज नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन। पाकिस्तान में पाया गया ये लोथल, दाहुला, वीरा, गुजरात, कालीबंगा, राजस्थान। और जो ये सिटीज सिविलाइजेशन आर वेल नोन फॉर द सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग। और यहाँ पर जो है हाउसेस को है ना वेल डेवलप बनाया गया है। ग्रैनरीज यानी स्टोरिंग ग्रेन, जो है ये लोग बहुत ह्यूज क्वांटिटी में जो है ग्रैनरीज को स्टोर करके रखते थे। और ये जो है वेल डेवलप बाथरूम्स वगैरह जो है उनके ही पीरियड में ड्रेनिंग सिस्टम भी था, वो लोग बहुत वेल डेवलप थे। फोर्टिफिकेशंस का मतलब है सेफ्टी वॉल, वो लोग जो है बॉर्डर्स भी बनाकर रखा करते थे अपने जो एरिया है उसके बॉर्डर्स भी। देखिए ये जो है ड्रेनेज सिस्टम था उनके यहाँ। और जो ये हाउसेस है वो वेल डेवलप स्पेशियस हाउसेस विद द स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस साइट्स। ये जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से हाउसेस को बिल्ड करते थे इन ब्लॉक्स क्रिएटेड बाय पैरेलल रोड्स दैट क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल्स। देखिए पैरेलल रोड्स बनाते थे ईच अदर दैट क्रॉस। These things were in the great demand. Mesopotamia, the name of Harpan, goods and goddess are not yet known. However, we know with the help of the Harpan seals and clay figures that they worship Pushupati, lord of the living animals, and a mother goddess. और ये जो है किसकी पूजा करते थे? मदर गॉडेस की। और ये है जो है वेल बेक यानी बहुत ही अच्छी तरीके से हरपन्स आर वेल बेक इन रेड कलर, और ये रेड कलर को बहुत अच्छे से सुखाते थे एंड विद ब्यूटीफुल डिजाइंस लाइक पीपल लीव्स एंड फिश स्केल्स। व्हेन टैप दिस प्रोड्यूस अ मेटालिक साउंड। द हरपन क्राफ्ट्समैन वर हाईली स्किल यानी बहुत बेहतर थे वो अपने स्किल में, बहुत बेटर हाईली स्किल थे इन मेकिंग ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स एंड बीड्स फ्रॉम सेमी प्रेशियस स्टोन्स ऑफ वेरियस कलर्स। पीसेस ऑफ द प्लास्टिक एंड वुड को कहते हैं बीड्स। ओके, they look at this picture now। sports and entertainment, और वो उस पीरियड में किसको पूजा करते थे? पशुपति, लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स। sports and entertainment, there were a variety of sports and means of entertainment in the ancient civilization. Hunting and wrestling were the important ones. Games played with the help of game boards and gamesmen were also popular. In ancient Egypt, people play a game that was similar to chess. This game was a play with the game board and gamesmen. It was known as Senate. In ancient China also there were many games played with a board and gamesmen. Similar games were popular in Mesopotamia and Harappan civilization too. Many toys are found in the excavation of Harappan sites. They include bulls, bristles, rattles, bullocks, carts, animals and birds on wheels, etc. वो वेरी वैरायटी के स्पोर्ट्स जो है वो खेलते थे एंटरटेनमेंट के लिए, और इनका जो था वो गेम्स प्ले विद द हेल्प ऑफ गेम बोर्ड्स। जो गेम बोर्ड्स है वो चेस के तौर पर होता था। और इन एंशिएंट इजिप्ट पीपल प्ले अ गेम दैट वाज सिमिलर टू चेस, और ये जो चाइना में भी ये खेला जाता था। As seen at in ancient China also there were many games played with the boards and gamesmen. Many toys are found in the excavation. और खुदाई के दौरान बहुत सारे जो टॉयस है वो भी हमें मिले हरपन साइट्स पे। दे इंक्लूड ब्रिजल्स, विजल्स, रैटल्स, बुलक्स। ये जो है सारे म्यूजिक बजाने के इंस्ट्रूमेंट्स है। कार्ट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑन व्हील्स एक्सेट्रा। Look at this, a balak. ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। Music and dance were also very important in early civilization. They were an essential part of celebrating a festival. Ancient people used many types of musical instruments. In Mesopotamia, a string instrument known as balak. In Mesopotamia, string instrument balaks as very popular. Besides instruments like cymbals, rattles, flutes, drums, etc. We also played. The Egyptian kings were known as pharaohs. On the occasion of certain festivals, the pharaohs himself used to participate in the celebration and dance. The bronze image of a dancer found in the excavation at Mohenjo-daro. That dance was important in the Harappan civilization as well as. Till now we have learned in brief about the history of human civilization from the Stone Age to early civilization.
Next year we shall study in the detail the Harappan civilization that we developed in Indian subcontinent. We shall also study the ancient history of India. I hope you all understood this topic. Thank you, students.